राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको मंगलवार की कथा सुनाने वाली हूँ। बैसाख माह में हर बार की कथा सुनी जाती है, इसलिए मैं आज 26 तारीख को एकादशी भी है। एकादशी की वीडियो मैंने पहले बना के डाल दी है, उसमें आप देख लेना। आज मैं आपको मंगलवार की कथा सुनाने वाली हूँ। एक बुढ़िया थी, उसका रोजाना का नियम था कि वह चूरमा बनाकर भगवान बालाजी को भोग लगाकर और खाना खाया करती थी। लेकिन उसके जैसे बड़े हुए बेटे धीरे धीरे, वैसे ही वह अपने बेटों की शादी कर दी। अब बेटों की बहू आ गई। अब वो बहू दान पुण्य धर्म नहीं किया करती थी, पूजा पाठ नहीं किया करती थी। वह बुढ़िया माई अपनी सुबह उठती और नहाती धोती और बालाजी का चूरमे का पिंडा बनाकर और कोरा कोरा कर सा पानी भरकर भोग लगाती और अपने सबको, परिवार को और पड़ोसियों सबको प्रसाद बांट देती। अब इस प्रकार बहुओं ने देखा कि ये है तो रोजाना ही बालाजी का चूरमा बनाती है और भोग लगाती है और बांटती है, ऐसे तो हमारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अब बहुओं ने कहा उन बेटों से कि आपकी माँ को घर से निकाल कर आओ, आपकी माँ तो धर्म पुण्य करती रहती है। अब उन्होंने कहा कि मैं मेरी माँ को कहाँ निकाल कर आऊँ, कि नहीं हमें पता नहीं, निकाल कर आओ। अब ऐसे कहकर अब सारे बेटे बैठकर बात करें और माँ को बुलाकर ले जाने लगे कि माँ चलो आपको हम तीर्थ करवाने ले जाएंगे। और ऐसे कर कर उसको, अब माँ तो खुश हो गई कि मेरे बेटे इतने अच्छे हैं, मेरे को तीर्थ करवाने ले जा रहे हैं, वो उनके साथ हो गई। फिर जैसे बावनी उजाड़ में ले जाकर जब बोले कि माँ हम तेरे लिए पानी और कुछ लेके आते हैं, तुम यहाँ पे बैठ जाओ। अब माँ को वहाँ पे कोरे मिट्टी के टिब्बे पर बैठा दिया और बेटे चले गए। तो फिर बाद में माँ बेचारी सारे दिन भर देखती रही कि मेरे बेटे आएंगे, मेरे को तीर्थ करवाएंगे, मेरे बेटे आएंगे, मेरे को तीर्थ करवाएंगे। वो तो चले गए अपने घर पे, वो बूढ़ी माँ देखती रही। अब शाम होते होते बालाजी ने सोचा कि आज तो मेरी भक्त ने मेरे को नहीं भोग लगाया और नहीं पानी पिलाया, देखता हूँ क्या हुआ। अब भगवान तो सब जानते हैं, घट घट की बात तेरे राम जानते हैं, तेरे घट घट की जब जब बजाएगा हनुमान तू चुटकी। तो इसलिए अब बालाजी ने वहाँ पे प्रकट होकर छोटे बच्चे का रूप धारण करके कहा कि हे माँ, हे दादी माँ, हे ताई माँ, आप यहाँ पे क्यों बैठी हो। तो बोले कि बेटा मेरे ना बेटे आएंगे, मैं उनके साथ में जाऊंगी, तीर्थ करवाने लेके आए हैं, तीर्थ करवाने ले जाएंगे। अब बालाजी ने अपना रूप धार के कहा कि हे माँ, तो कोई बेटा नहीं आएगा, वो तेरे को छल कर छोड़ के चले गए अपनी पत्नियों के सिखाने में। अब तू ऐसा कर कि है ना यहाँ पे अपना भोग लगा और आराम से कुटिया बनाकर अच्छे से रह। तो बोली मैं क्या करूं बेटा, इस बावनी उजाड़ में मैं तो किसी को जानती भी नहीं, यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। तो अब बालाजी ने अपने सहस रूप धर के और उसकी बूढ़ी माई की कुटिया बनाई, जैसे पहले झोंपड़ियाँ कुटिया बनाई जाती थी, जैसे छप्पर छाए जाते से। अब बालाजी को भगवान के रूप था, उसको क्या टाइम लगता था। अब सारे अपने सहस रूप कर और कुटिया बना दी अच्छी सी, और कोरे पानी के कलसे रख दिए और पंखा दे दिया। फिर कहा चूरमे के पिंडे की परात भर के रख दी। अब कहा कि माँ अब खुद खा और बालाजी को भी भोग लगा, अब बांट। तो अब उसने कहा बुढ़िया ने कि अब मैं इस बावनी उजाड़ में किसको बांटूंगी, किसको खिलाऊंगी। अब बालाजी ने कहा कि माँ इस
वन में तू ऐसा चिंता मत कर कि कोई नहीं मिलेगा, तेरे चूरमा बांटने की जगह टाइम सब आ जाएंगे। अब बालाजी ने अनेक रूप धर के और कृष्ण भगवान सारे देवी देवता यहाँ पर राधा रानी सीताराम सब अपने जोड़े सहित छोटे छोटे बालकों के रूप धर के सारे आते और माँ उनको भोग लगा के बालाजी को चूरमा देती। वो सब खाते खेलते और माँ के पानी भर जाते, चूरमा बना के रख जाते। अब इस तरह बुढ़िया तो अपना भगवान का कीर्तन करती, माला फेरती सारे दिन भर, आने जाने वाले को ठंडा पानी पिला देती, चूरमा खुआ देती। अब वो तो अपना भगवान का भजन करते मस्त रहने लग गई। वहाँ धीरे धीरे कर कर बेटा बहू नहीं तो पूजा पाठ करते, नहीं कथा सुनते, नहीं दान पुण्य धर्म करते थे। वो बुढ़िया करती थी, उसको भी मना किया करते थे। इसलिए धीरे धीरे वो भी नष्ट हो गया। उनके पास में खाने के लिए तक नहीं रहा, कमाते धमाते कुछ थे नहीं और पड़े रहते थे। इसलिए अब उन्होंने कहा कि आपकी माँ को ढूंढ के लाओ। जब आपकी माँ ही थी, सब कुछ था, तो कहा अब पहले तो कहा कि माँ को काट के आओ, फिर कह ढूंढ के लाओ। अब मैं अपनी माँ को कहाँ से लाऊं? तो बोले कि देख के आना। अब वावनी उजाड़ में इतने दिन कौन मेरी माँ को छोड़ा होगा, वहाँ सिंह वगैरह खा गए होंगे। तो फिर बोले कि नहीं, देख के आओ। आपकी माँ भक्ति भगवान की पूजा पाठ करने वाली थी, इसलिए भगवान की पूजा पाठ जो करता है उसको भगवान नहीं मारने देता, किसी को भी उसकी रक्षा भगवान करता है। तो इसलिए सब बेटे चले और गए। बुढ़िया माई डोकरी तो भजन कीर्तन कर रही और इतने अच्छे अच्छे बालक के रूप धरकर लड़कियां लड़के सब खेल रहे। इतना अच्छा हो रहा वहाँ पर, बाग बगीचे और इतनी अच्छी कुटिया बना रखी और फूल पौधे, मतलब इतना अच्छा हो रहा। फिर अब बूढ़ी माई डोकरी ने तो पहचान लिए अपने बेटों को और अब बैठाया। अब बेटे तो हो जाते हैं लेकिन माँ नहीं होती है। फिर उनको बैठाया, फिर पूछा, पानी पिलाया, चूरमा खिलाया, फिर पूछा बेटा कैसे हैं मेरे बेटे बहू पोते सब, कैसे हो तुम, सुखी हो दुखी हो? अब बोले कि माँ आपके बगैर कुछ नहीं है, आप चलो, आपकी बहू ने बुलाया है। अब उसने कहा कि बेटा मैं तो यहीं पे ठीक हूँ, अपना भगवान का कीर्तन करती हूँ और दान पुण्य धर्म करते रहती हूँ, भगवान की माला जपती हूँ और अच्छा लगता है। यहाँ पे यज्ञ होते रहते हैं और भागवत कथाएं सब कुछ होती रहते हैं, इतना अच्छा है। अब बेटों को भी बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे उनका मन लग गया। फिर बोले कि माँ आपकी बहुओं ने आपको बुलाया। फिर दूसरे दिन बहुएं खुद गई, बोली सासू जी हमारी भूल हो गई, हमें माफ़ करो। अब हम सब तुम्हारे बेटे बहू पोते पोती सब हम मिल के भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे और भोग लगाएंगे, दान पुण्य धर्म करेंगे। इस प्रकार वह सब अपनी दादी माँ या अपनी माँ या सास को सबको घर पे लेके आए। फिर वह सब अपने दान पुण्य धर्म करे करते, यज्ञ करवाया करते और कीर्तन करवाया करते। भगवान की कृपा से उनके घर में सुख संपत्ति बढ़ने लगी और बच्चे बालक सब बुद्धिमान होने लग गए। अब इस प्रकार इस कहानी का मैंने आपको सुनाया है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मैं किसी को शिक्षा देने लायक नहीं हूँ, इतनी मैं काबिल नहीं हूँ, इतनी मेरी वाणी में वो नहीं दम नहीं है कि मैं किसी को शिक्षा दे सकूं या किसी की उल्लंघना कर सकूं। लेकिन जहाँ तक हो अपने माता पिता का कहना करना चाहिए और अपने सास ससुर का कहना करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और परिवार में सबसे मिलके रहना चाहिए। परिवार की बातें बाहर नहीं कहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो अपने अच्छे से मिलके रहना चाहिए। ये इतना काबिल मैं तो नहीं हूँ, लेकिन ये इससे पता चलता है कि हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। जो हमारी सोच होती है वो ही हमें मिलता है। जो हम फल बोते हैं, जो पेड़ बोते हैं, उन्हीं के हमें फल मिलते हैं। इस प्रकार न जाने कौन से जन्म के
न जाने कौन सा धर्म किस समय किस मुसीबत में किस नैया को डुबाते हुए पार लगा दे। इस प्रकार भाइयों बहनों, मेरा कहना यही है कि सद्विचार, शुद्ध खाना, शुद्ध पहनना और अच्छी संगत, अच्छी रंगत और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना, किसी के बारे में बुरा नहीं सुनना, किसी का बुरा चुगली नहीं करना। इसलिए जहाँ तक हो, मैं जानती हूँ इस संसार में ये करना कठिन है। अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, सबके साथ में सुखी रहो। अपने बच्चों का भी काम करो, अपने घर वालों का, पतियों का, सास ससुर का, सबका काम करो। फिर उसके साथ में अपने घर में अपना भगवान का मंदिर, अपने घर को भगवान का मंदिर बना लो। सुबह शाम उसमें भगवान की पूजा करो, कीर्तन करो और अपने घर में अच्छे से रहो। जो मंदिर जाने लायक हैं वो मंदिर जाओ, जो घर में बहु रहने वाले वो घर में पूजा पाठ करो। जिसकी जैसे श्रद्धा है वैसे ही करो, लेकिन कुछ दान पुण्य, धर्म, यज्ञ, कीर्तन, सेवा इसलिए करना चाहिए। ये बात मैं किसी को ऐसे बताने लायक नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैं तो इस कहानी की वजह से आपको बता दिया। श्री कृष्णम शरणम मम।